रायपुर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव। युवा शक्ति के हाथों ही विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत खड़ी होगी, मुख्यमंत्री साय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पत्रकारों की चर्चा। कहा, भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती की। सिख समाज की लोहड़ी में मची धूम, बुजुर्गों ने किया रैप वॉक। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युवा शक्ति के हाथों ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत खड़ी होगी। हमारे युवा हमारे प्रदेश के भविष्य है और युवाओं की शक्ति और संकल्प के बलबूते पर ही हम प्रदेश के नवनिर्माण की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद की पुण्यस्थली रहा है। स्वामी विवेकानंद ने किशोरावस्था के अपने 2 बरस यहाँ पर आपको बता दें कि डे भवन में व्यतीत किए हैं और ये सब विवेकानंद जयंती पर कहा गया। युवा महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से 1 साल की यात्रा में जो अद्भुत काम हुए हैं उसकी भी झांकी होगी। माननीय मोदी जी के किए गए काम की झांकी होगी और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में कला, संस्कृति, शिक्षा और खास तौर से स्पोर्ट्स सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं इसको आगे बढ़ाने का संकल्प होगा। आईडी ब्लास्ट की वर्ल्ड क्लास में जो भी टेक्नोलॉजी है सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ईश्वर की दया रहे और हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर पाएं। अभी उसको और कंफर्म होने दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की और चर्चा में उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था नए प्रावधान में ओबीसी वर्ग का नुकसान होगा, ये सही भी साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों के लिए किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी संरक्षण और आरक्षण जो है वो खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में आपको बता दें कि अनेकों पंचायतें ऐसी हैं जहां पर लगभग 90 से 99% आबादी ओबीसी की है, लेकिन वहां पर भी ओबीसी के लिए सरपंच का पद आरक्षित नहीं है। पांचों का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में कम है। जाहिर किया था कि ओबीसी का आरक्षण जिला पंचायतों में 1 या 1.5 होंगे, लेकिन जो लॉटरी निकली तो ओबीसी को 0 मिला। जबकि पिछले समय 27 जिले थे तो उसमें 7 जिले हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और 13 अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 है वो अनुसूचित जाति के लिए और 4 जिला पंचायत है वो मुक्त था। लेकिन अभी जो लॉटरी निकली उसमें ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि लगभग आधी आबादी ओबीसी की है और इतना बड़ा अन्याय ये विष्णुदेव के सुशासन में हुआ है। जबकि हम लोग विधानसभा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का फैसला किया, वो आज भी राजभवन में अटका हुआ है। वहीं इसके पहले जो व्यवस्था थी
उसमें 25% ओबीसी को दिया जाता था, और अब जब 33 जिले हो गए, 27 से बढ़ के 33 जिले हो गए, तब इनको ओबीसी देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और स्थिति ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कि आप जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो 85 ब्लॉक हैं, उसमें ओबीसी को और एससी को एक भी सीट नहीं मिली है। वहाँ भी सारी सीटें मुक्त है। यहाँ जो बोलते सामान्य के लिए है, तो सामान्य के लिए नहीं है, वो सही उसका जो शब्द है वो मुक्त है। मुक्त में कोई भी लड़ सकता है। वो अनुसूचित जाति भी लड़ सकते हैं उस मुक्त वाली सीट में, जनजाति भी लड़ सकते हैं, महिला भी लड़ सकती हैं, पिछड़े वर्ग भी लड़ सकते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी लड़ सकते हैं। वो सामान्य मुक्त है, मतलब सामान्य मुक्त मतलब ये है कि महिला पुरुष कोई भी, तो वो उसका अर्थ ये है। अब भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम आधी सीट ओबीसी को देंगे, तो वो तो मुक्त है, कोई भी लड़ सकता है। क्या यदि वहां छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के निर्विरोध कोषाध्यक्ष व देवजीत सेकैया बीसीसीआई के सेक्रेटरी चुने गए हैं। दोनों ने, आपको बता दें कि रविवार को बीसीसीआई के स्पेशल जनरल मीटिंग में निर्विरोध चुने गए। और बता दें कि भाटिया व सेकैया ने पिछले सप्ताह नामांकन अपना जो है इसके लिए भरा था। उनके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया, तभी इनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया था। कोषाध्यक्ष बनने के बाद भाटिया का आज रायपुर आगमन हुआ। क्रिकेट प्रेमियों ने उनका शानदार स्वागत किया। भाटिया ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के विकास के लिए किए जा रहे जो काम है वो करेंगे, और शानदार कार्यों को जारी रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उपयुक्त बनाने पर जोर देंगे और साथ ही क्रिकेट हेतु आधारभूत संरचना बनाने में भी तेजी जो है वो लाई जाएगी। सिख समाज छत्तीसगढ़ की महिला विंग द्वारा आयोजित लोहड़ी की शाम 2025 में जलती लोहड़ी में चिवड़ा रेवड़ी अग्नि भेंट कर परिक्रमा जो है वो करते हुए लोग जमकर गिद्दा भांगड़ा में थिरके, धूम मचाते हुए भी लोग जो है नजर आ रहे थे। इसका सांकेतिक अभिप्राय ये होता है कि आपने अपने दुखों को जलाकर उसकी आहुति दे दी और उस अग्नि से हुए उजाले ने आपके जीवन में खुशियों का उजाला भर दिया। आपको बता दें कि इसके पूर्व सिख समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ के दूरदराज अंचल से आए प्रतिभागियों व अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सिखों के पारंपरिक त्योहार लोहड़ी में सिख परिवार के लोग अपनी खुशियां पूरे समाज के साथ मनाएं। एक तरफ प्रदेश युवा दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर 3000 आदिवासी महिला शिक्षकों सहित सहायक शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा और समायोजना की गुहार लगा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हनुमान मंदिर माना बस्ती से सदानी दरबार तक दंडवत प्रणाम कर अपनी सेवा सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। हाल ही में प्राथमिक शिक्षा के रूप में आयोग घोषित कर इन शिक्षकों को नौकरी से हटाया जा रहा है। बीते एक महीने से ये शिक्षक सामूहिक मुंडन, जल सत्याग्रह, गौ सेवा और एनसीटीई की शव यात्रा जैसे प्रदर्शन कर अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने जो है वो चाह रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि फिलहाल क्या यही है हमारा सम्मान? हम कठिन परिस्थितियों एवं दुर्गम क्षेत्र से मेहनत करके मुख्य धारा में जुड़ते हुए ये सेवा प्राप्त की है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने समाज के नौनिहालों को शिक्षित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज वे सड़क पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राजधानी रायपुर में तीसरी बार कुलदेवी देवसर वाली माता का भव्य दिव्य और अलौकिक मंगल पाठ व भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे माता की पूजा अर्चना के साथ की गई और 56 भोग व मेवा भोग के साथ ये शुरुआत की गई। लंबी कतार लगाकर लोगों ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माता की ज्योति जलाई। आपको बता दें कि करीब 2:30 बजे से गणेश जी की वंदना के साथ मंगल पाठ की शुरुआत कोलकाता से आए पंकज जोशी एंड
पार्टी द्वारा की गई कार्यक्रम देवसर माता सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भिवाड़ी स्थित आपको बता दें देवसर धाम के पुजारी वेद प्रकाश ने पूरे आस्था व उत्साह के साथ पूजा पाठ अनुष्ठान को संपन्न करवाया। मंगल पाठ के दौरान झांकी व नृत्य नाटिका कोलकाता के मशहूर तुलिका डांस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया। बीच बीच में भजनों की श्रृंखला भी चलती रही। अंत में आरती व प्रसाद का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में नया मोड़ आया है। पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश के बाद अब उनके भतीजे साहिल सोनवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही डिप्यूटी कलेक्टर पद पर चयनित शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार भी सीबीआई की गिरफ्त में है। ये गिरफ्तारी आपको बता दें कि रविवार को हुई थी। इन तीनों को सोमवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीबीआई को एक दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। सीबीआई इस घोटाले में शामिल लोगों की जांच कर रही है, जिसमें पर्चा लीक होने का शक है। दरअसल कई नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों पर नौकरी दिलाने के आरोप है। टामन सोनवानी और बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल पहले से ही जेल में है। सीजीपीएससी घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को हुई गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 5 लोग सीबीआई की गिरफ्त में है। टामन सोनवानी के बेटे नितेश और तत्कालीन डिप्यूटी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को 13 जनवरी तक रिमांड का वक्त दिया है। खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़ रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।